अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है। इस दुनिया में जो कुछ भी हमें नज़र आता है या जिस चीज़ का भी हम तसव्वुर कर सकते हैं, तमाम चीज़ें, ज़मीन हो, आसमान हो, जितनी भी चीज़ें हैं, सारी अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह इन सब से बड़ा है। अल्लाह का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लैसा कमिस्लिही शै, ज़मीन व आसमान में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसकी मिसाल हम अल्लाह के साथ दे सकें। उसकी मिसाल भी बयान नहीं की जा सकती। साइंसदान कहते हैं इस वक़्त हमारी ये जो ज़मीन है, ये जो सूरज है, ऐसे ऐसे सयारे दरियाफ्त हो चुके हैं जो हमारे इस सूरज से खरबों गुना बड़े हैं। अरबों नहीं, खरबों गुना बड़े, लेकिन वो भी अल्लाह की मखलूक है। वो भी अल्लाह की मखलूक है। हमारी कहकशां का निज़ाम हमारे तसव्वुर से बड़ा है, वो भी अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह इतना बड़ा है। एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे आज अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, अल्लाह ने मुझे इस बात की इजाज़त दी है कि मैं एक फ़रिश्ते की हालत तुम्हारे सामने बयान करूँ। फ़रिश्ता कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा फ़रिश्ता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे आज अल्लाह ने इजाज़त दी है, मैं तुम्हें बतलाऊँ फ़रिश्ता कितना बड़ा है। सहाबा इकराम ने कहा, अल्लाह के रसूल बताइए कितना बड़ा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंदाज़ा लगाओ, फरिश्ता एक इतना बड़ा है कि माँ बैना सुहमती उज़ुनिही इला आतिकिही। फरमाया फरिश्ते की कानों की लो, ये जो कान की लो होती है, इससे कंधे के दरमियान ये जो फासला है, हमारा कितना है, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, हमारा तो इतना ही होता है ना। कानों की लो से लेकर कंधे तक का दरमियान का फासला 3, 4 इंच, 5 इंच होता है। फरमाया फरिश्ते का कितना होता है? फरमाया उसके कानों की लो से लेकर कंधे तक का फासला मसीरत 700 सनतिन, 7 सदियां। 7 दिन नहीं कहा, 7 महीने नहीं कहा, 7 साल नहीं कहा, 700 साल। एक बंदा 7 सदियां, 700 साल सफर करे, जितना सफर वो तय कर लेगा उतना फासला है एक फरिश्ते की कानों से लो से लेकर कंधे के दरमियान तक। आप अंदाजा लगाएं फरिश्ता कितना बड़ा होगा, लेकिन फिर भी वो अल्लाह की मखलूक है। हर आदमी के साथ पता नहीं कितने फरिश्ते होते हैं, आगे पीछे बंदे की हिफाजत करते हैं, इतने फरिश्ते, इतने बड़े बड़े, लेकिन है अल्लाह की मखलूक। अल्लाह इन तमाम से बड़ा है। हकीकत बात है, हम अल्लाह का तारुफ नहीं है हमें। हमारा रब कितना बड़ा है, कितना अजीम है, कितनी कुव्वतों वाला है, कितनी ताकतों वाला है, हमें अंदाजा ही नहीं है, और ना कभी हमने अंदाजा लगाने की कोशिश की है। हम अपने रब को सही मानों में जानते ही नहीं है। हमारा रब कितना बड़ा है, कितनी कुव्वत वाला है। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ ज़ुल कुव्वतिल मतीन। अल्लाह की बड़ी कुव्वत है, अल्लाह की बड़ी ताकत है, और इसी एतबार से अल्लाह की पकड़ भी फिर बड़ी सख्त। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। अल्लाह जैसा पकड़ता है ना, जैसा अजाब अल्लाह देता है, कोई दे ही नहीं सकता। फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मैं अजाब देता हूं, मेरे जैसा अजाब कोई दे ही नहीं सकता। दुनिया में क्या होता है, किसी मुजरम को किसी ने सजा देनी हो तो पीछे एक डर होता है कहीं बंदा मर ना जाए। सख्त से सख्त तरीन सजा भी जब लोग देते हैं, एक डर जरूर होता है कहीं बंदा मर ना जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे यह डर नहीं है। ला यमूतु फीहा वला यहया। मैं जहन्नम में सजा दूंगा, लेकिन मुझे यह डर नहीं होगा बंदा मर जाएगा। मैं मरने नहीं दूंगा और ना जिंदा रहने दूंगा। ला यमूतु फीहा वला यहया। न बंदे मरेंगे न बंदा जिंदा होंगे, दरमियानी कैफियत।
कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन। ये चमड़ी है जिस्म की, जहन्नम की आग जैसे इसको जलाएगी नहीं आ जाएगी, नहीं जलाएगी फिर नहीं आ जाएगी, फिर नहीं जलाएगी फिर नहीं आ जाएगी। ये है, न फना होंगे, न जिंदगी होगी, न मौत होगी। ये अल्लाह की कुव्वत है, ये अल्लाह की ताकत है। अल्लाह की कुव्वत से कोई बंदा भाग नहीं सकता। या माशरल जिन वल इंस, अल्लाह ने अल ऐलान मुखातब किया, ऐ इंसानों की जमात, जिन्नों की जमात, इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ने ये जो पिंजरा बनाया है ना, ज़मीन है, ऊपर आसमान है, और इस पिंजरे में हम कैद हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़रा इससे भाग के दिखाओ। मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द, ज़मीन से निकल के दिखाओ, आसमान को चीर के दिखाओ। एक मुल्क में बंदा जुर्म करता है, बंदा कहता है मैं भाग के दूसरे मुल्क चला जाऊंगा, भाग के दूसरे मुल्क चला जाऊंगा। रब ताला फरमाते हैं ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, मेरी बादशाहत से तुम भाग ही नहीं सकते। कहां जाओगे? जहां भी जाओगे अल्लाह की बादशाहत है, अल्लाह की बादशाहत से तुम निकल नहीं सकते, अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह की गिरफ्त से तुम बच नहीं सकते। इंसान क्या है? कमजोर। पता नहीं इंसान अपने आप को क्या समझता है, किस बात की अना है, किस बात का तकब्बुर है, तू है क्या? अल्लाह तुझे खाने को लुकमा ना दे तो मर जाए, लुकमा खाए अंदर निकलने की तौफीक ना दे बंदा मर जाए, लुकमा निकल लिया अल्लाह बाहर ना निकाले कब्ज़ हो जाए बंदा मर जाए। इंसान के पास क्या है? अल्लाह अगर इंसान की हिफाजत छोड़ दे बंदा मर जाए। साइंसदान हैरान हो गए जब उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि हमारी ज़मीन से सूरज कितना दूर है, और फिर वो हैरान हो गए कि अल्लाह इतनी कुदरत वाला है, इतनी ताकत वाला है, और अल्लाह का ये एक ऐसा शाहकार है कि अल्लाह ने जितना सूरज हमारी ज़मीन से दूर होना था अल्लाह ने उतना ही रखा है। अगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो जाए ज़मीन सारी बर्फ बन जाती ठंड की वजह से, और अगर थोड़ा सा सूरज करीब हो जाए ज़मीन के, ज़मीन आग का गोला बन जाए। देखो अल्लाह का कैसा निज़ाम है। और फिर बात सिर्फ सूरज तक नहीं है, पूरा कहकशां का निज़ाम है। एक भी सियारा अपनी ज़मीन से हिल जाए हमारी ये ज़मीन का निज़ाम तबाह हो जाए, हमारी ये ज़मीन का निज़ाम तबाह। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और अल्लाह ने इनको थामा हुआ है, निगरानी करता है अल्लाह ताला इनकी। रब ताला फरमाते हैं हम अगर अपनी निगरानी छोड़ दें तुम तबाह हो जाओ सारे। किस बात की अना है, किस बात का तकब्बुर है, और ये अल्लाह ताला है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़। कहीं एक मुकामात पे आया है अल्लाह की कुदरत कायनात की हर चीज पहचानती है, हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, हर चीज को अल्लाह का तारुफ है, अल्लाह को पहचानते हैं, तस्बीह बयान करते हैं। अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़, ज़मीन और आसमान में जो भी है अल्लाह को सजदा करते हैं, अल्लाह के सामने रोते हैं। वश्शम्स वल कमर वल नुजूम वल जिबाल, बंदा कहता है पहाड़ गिर रहे हैं, वो गिर नहीं रहे, स्लाइडिंग नहीं हो रही, अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। बंदा कहता है फलां पहाड़ से चश्मा निकला, वो चश्मा नहीं है, वो अल्लाह के सामने रो रहे। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, तुम नहीं समझते वो अल्लाह के सामने कैसे रोते हैं। तुम्हारी समझ से ये बालातर है, लेकिन कायनात की हर चीज अल्लाह से डर कर अल्लाह के सामने सजदा भी करती है, और अल्लाह से रोती भी है अल्लाह के सामने, और अल्लाह की तस्बीह भी बयान करती है। कायनात की हर चीज रो रही है, हर चीज डर रही है, हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। नहीं करता तो इंसान नहीं करता। अगर किसी को अल्लाह का तारुफ सही नहीं है तो वो इंसान को नहीं है। इंसान अल्लाह से वैसे डरता ही नहीं है जैसे सारी कायनात डरती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है हम अभी तक अल्लाह को पहचान नहीं पाए, हमें अल्लाह का तारुफ नहीं है।
जैसा तारुफ होना चाहिए था। एक मिसाल देता हूं, मिसाल के तौर पर एक बंदा है, बस पे चढ़ा, सफर करने के लिए उसने जाना था, बस पे चढ़ा, देखा सारी सीटें फुल हैं, बस में खड़ा हो गया। किसी ने उसने बैठने के लिए भी नहीं कहा, खड़ा खड़ा उसने सफर पूरा कर लिया। दूसरे दिन बस पे फिर चढ़ा, सारी सीटें फुल हैं, लेकिन उसी बस में उसी आदमी का एक शागिर्द बैठा हुआ था, तालिब इल्म बैठा हुआ था। अब वो क्या करेगा? वो उठ जाएगा, अपने उस्ताद को जगह देगा। बंदा तो वही है, कल भी वही था, आज भी वही है। कल किसी ने जगह नहीं दी, आज एक तालिब इल्म उठता है, अपने उस्ताद को जगह दे देता है। वजह क्या है? वो लोग उसे जानते नहीं थे, उस तालिब इल्म को तारुफ था अपने उस्ताद का। जब किसी का आपको तारुफ हो जाता है ना सही तौर पर, आप उसका अदब करते हैं, आप उसका हया करते हैं। अगर वो उस्ताद तालिब इल्म के साथ बैठ जाए, तालिब इल्म अपने उस्ताद के साथ बैठ जाए, अपने उस्ताद का हया करेगा। अगर वो सोशल मीडिया पे गन देख रहा होगा, वो नहीं देखेगा, यार मेरे साथ उस्ताद बैठ गए। अगर वो सिगरेट नोशी करता है तो सिगरेट नहीं पीएगा, हया करेगा, मेरे साथ उस्ताद है, मेरा बाप है। जब किसी का तारुफ हो तो बंदा उसके हया से गुनाह छोड़ देता है। हमें अल्लाह का तारुफ ही नहीं है। अल्लाह हर वक्त हमें देखता है। एक उस्ताद के या एक बाप के डर से या उसके तारुफ से या उसके एहतराम से, उसके आदब में हम गुनाह छोड़ रहे हैं, तो अल्लाह के डर से क्यों नहीं छोड़ते? अल्लाह तो हम सबको जानता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा। इन्नमा कलमा हसर है। अल्लाह ताला ये बताना चाहते हैं, अल्लाह से सिर्फ वो ही डरता है जो अल्लाह को जानता है। जिसके पास अल्लाह का तारुफ है, अल्लाह से वो ही डरता है। जिसके पास अल्लाह का तारुफ कोई नहीं, वो अल्लाह से नहीं डरता। अल्लाह का डर दिल में बिठाने के लिए अल्लाह का तारुफ होना जरूरी है। हफ्ते बाद रमजान का महीना आ रहा है। अल्लाह ताला ने रमजान के हवाले से क्या फरमाया? कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजे इसलिए फर्ज किया गया ताकि तुम्हारे दिलों में अल्लाह का डर बैठ जाए। अल्लाह का तारुफ होगा, अल्लाह की इबादत को दिल करेगा, इबादत को दिल करेगा तो बंदे के दिल में अल्लाह का डर होगा। नबी अलैहि सलाम अल्लाह को पहचानते थे। नबी अलैहि सलाम अल्लाह को पहचानते थे। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत करते थे और आप अलैहिस्सलाम अल्लाह की ऐसी इबादत करते थे, सहाबा इकराम ने नक्शा खींचा है, जब आप नमाज में खड़े होते थे अल्लाह के डर से ऐसे रोते थे, ऐसे रोते थे, गोया आपके सीने से रोने की आवाज़ आती थी। जिस तरह मिसाल दी, जिस तरह हंडिया बोलती है काज़ीदिल मिर्जल, जिस तरह हंडिया उबलती है, आप चूल्हे के ऊपर हंडिया रख देते हैं, पानी उबलता है, हंडिया उबलती है, उबलने की आवाज़ आती है। नबी अलैहिस्सलाम के सीने से ऐसे रोने की आवाज़ें आती थी। मुझे बतलाए कभी मेरे या आपके सीने से ऐसी आवाज़ आई हो? हमारी तो आंखों से आंसू नहीं आते। वजह क्या है? अल्लाह का तारुफ नहीं है। हम अल्लाह से वैसे डरते नहीं है जैसे डरने का हक है। तो अगर आज हम अल्लाह से वैसे डरना शुरू कर दें जैसे डरने का हक है, तो हमारे सारे काम ही आसान हो जाए। हदीस कुदसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अखरिजू मिनन नार मन ज़करनी यौमन औ खाफनी फी मकामे। फरमाया अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, हर उस बंदे को जहन्नम से निकाल लो जिसने जिंदगी में कभी मेरा जिक्र किया है, और हर उस बंदे को जहन्नम से निकाल लो जिंदगी के किसी भी लम्हे वो मुझसे डरा था। उसे देखने वाला कोई नहीं था, तन्हा था। आसमान पे गौर किया, ज़मीन पे गौर किया, अपने अंदर गौर किया, अल्लाह को पहचाना कि अल्लाह की मेरे अंदर हज़ारों लाखों करोड़ों नेमतें हैं, मेरे वजूद में नेमतें हैं, अल्लाह के एहसानात हैं। अल्लाह का खौफ आया, अल्लाह ने सवाल करना है, अल्लाह ने पूछना है, मैं क्या करता हूँ,
इबादत करता हूं नहीं करता हूं इसका हिसाब अल्लाह ने लेना है। ये सारी बातें उसने सोची और सोचकर उसके दिल में अल्लाह का डर आ गया। जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा इसको जहन्नम से निकाल लो। जिंदगी में एक मरतबा ये मुझसे डरा जरूर था। हमारी जितनी जितनी उम्र हो गई है, अगर तो हम डरे हैं तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं डरे अभी तक तो फिर अफसोस की बात है। इतनी साल अल्लाह ने उम्र दे दी है, आज तक कभी हमने अल्लाह को पहचान कर नहीं डरे। ला यलिजन नार बका मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह से डर कर रो दिया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उस आंख को कभी भी जहन्नम की आग में नहीं डालेगा जो आंख अल्लाह के डर से रोती है। उसे अल्लाह का तारुफ है, अल्लाह से डरा, रो दिया, अल्लाह फरमाएगा इसको जहन्नम में फेंकना ही नहीं है। हदीस कुदसी है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी का मतलब अल्लाह का पैगाम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इज्जती, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मेरी जलालत की कसम, मेरे मर्तबे और मुकाम की कसम, ला अजमाउ अला अब्दी खौफैनी वला अमनैनी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मैं किसी भी बंदे में दो खौफ और दो अमन जमा नहीं होने दूंगा। दो खौफ और दो अमन जमा नहीं होंगे। सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल बात समझ नहीं आई, जरा बात समझा दें, दो खौफ और दो अमन क्या मतलब? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इदा खाफानी फिद दुनिया अमिनतुहु यौमल क़ियामा, जो दुनिया में अल्लाह से डर गया, अल्लाह का खौफ उसके दिल में आ गया, अल्लाह कल क़यामत का डर उसके दिल से निकाल देगा। जहन्नम का डर नहीं होगा उसे, मैदान महशर की सख्ती का डर नहीं होगा उसे, अल्लाह कल क़यामत के दिन उसे अमन अता करेगा। और फरमाया, व इदा आमननी फिद दुनिया अखफ्तुहु फिल आखिरह, जो दुनिया में अल्लाह से बेखौफ रहा, डर ही कोई नहीं बंदों को, अल्लाह से लोग डरते ही नहीं है, धोखा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, सारा कुछ दिन में करते हैं, अल्लाह का डर ही कोई नहीं। फरमाया, जो इस दुनिया में अल्लाह से ना डरा, अल्लाह फिर कल क़यामत के दिन डराएगा। और फिर अल्लाह का डराना हम सब जानते, ला तरवुन्नल जहीम सुम्मा ला तरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम। जहन्नम को सामने खड़ा करके अल्लाह ताला पूछेगा, हाँ भी बता दो। फिर बंदा कहेगा, या लैतनी कुन्तु तुराबा, हाय अफसोस मट्टी हो जाऊं, मेरा हिसाब ही ना हो, खत्म हो जाऊं। तो अगर दुनिया में डरोगे, कल क़यामत का डर दूर कर दूंगा। अगर दुनिया में बेखौफी की जिंदगी बसर करोगे, क़यामत के दिन तुम्हें क़यामत की हौलनाकियों से नहीं निकालूंगा, अल्लाह नहीं निकालेगा। एक मशहूर हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, गुज़िश्ता उम्मतों में एक बंदा था, उसने अपनी औलाद को यह नसीहत कर दी, जब मैं मर जाऊंगा ना, मेरी लाश को जला देना और राख बना के उड़ा देना। बच्चों ने ऐसे ही किया, बंदा मर गया, बच्चों ने लाश को जलाया, राख बना के उड़ा दी। अल्लाह ताला ने उस बंदे को, उस राख को जमा कर लिया, बंदे को दोबारा फिर खड़ा कर लिया। अल्लाह कादिर है, अल्लाह कर सकता है। अल्लाह ताला ने पूछा, लिमा फ़अलता हाकदा, ओ ऐसा क्यों किया उसने, ऐसा क्यों किया, अपनी राख को क्यों जला दी, अपनी लाश को क्यों जला के राख बना दिया, ऐसा क्यों किया? उसने कहा, अल्लाह मिन खशियतिका, तेरे डर की वजह से मैं तुझसे डर गया था। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा तुझे माफ कर दिया, तू मुझसे डर गया, जा तुझे माफ कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम के सामने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, जब ये आयत उतरी ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से डराओ। जब ये आयत उतरी, नबी अलैहिस्सलाम ने ये आयत सुनाई, एक नौजवान खड़ा था, वो उसने ये आयत सुनी और बेहोश होकर गिर गया। ये आयत सुनते ही बंदा बेहोश हुआ, गिर गया। नबी अलैहिस्सलाम उसके पास आए, उसके सीने के ऊपर हाथ रखा, अभी उसका दिल हिल रहा था। आपने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, और आपने फरमाया, इस बंदे के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत वाजिब कर दी। सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल क्या ये खुशखबरी सिर्फ इस बंदे के लिए? फरमाया, नहीं,
ज़ालिका लिमन खाफ मक़ामी व खाफ वईद। कुरान की आयत नहीं पढ़ती पढ़े तुम, कुरान की आयत नहीं पढ़ी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जो मुझसे डर गया अल्लाह ने उसको जन्नत दे दी। ये अल्लाह से डर गया था, अल्लाह ने इसको जन्नत दे दी। वालिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान, एक जन्नत ही दो जन्नतें। रब ताला फरमाते हैं जो मुझसे डर गया मैं उसको दो जन्नतें दूंगा, दो जन्नतें। जन्नतें बहुत सारी हैं, हदीस में आता है चांदी की जन्नत होगी, सोने की होगी, जन्नत आदन होगी, जन्नतुल फिरदौस होगी, बहुत सारी जन्नतें हैं। तो जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया अल्लाह ताला उसको दो जन्नतें अता करेगा, एक नहीं दो अता करेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम। ऐ लोगो अल्लाह से डर जाओ, सच सच बोलो, अल्लाह तुम्हारे सारे काम ही ठीक कर देगा। ये अल्लाह की तरफ से गारंटी है। अल्लाह का खौफ दुनिया जहान के सारे काम करवा देता है। अल्लाह का खौफ वहां पे काम आता है जहां पे दुनिया की सारी ताकतें खत्म हो जाती हैं। पब्लिक एरिया हो, पार्क हो या फिर मुसाफिर खाना हो, आप अपनी कोई चीज़ वहाँ पे भूल जाए, 3 दिन बाद आपको याद आई, वो चीज़ मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। किससे पूछेंगे? सैकड़ों लोग आए, हज़ारों लोग आए, हज़ारों चले गए। बाज़ फ्रॉडी इतने तेज होते हैं कैमरों से भी बच जाते हैं, क्या करेंगे? अब यहाँ पे क्या काम आएगा? अल्लाह का खौफ। अगर उठाने वाले के दिल में अल्लाह का खौफ हुआ वो चीज़ वापस मिल जाएगी। हुकूमतें जितना मर्जी जोर लगा लें फ्रॉड रोकने की, बेईमानियां रोकने की, नहीं रोकेंगे। एक चीज अल्लाह का डर, अल्लाह का डर दिल में नहीं है, जो मर्जी हो जाए, बंदे बाज नहीं आते। तो फरमाया अल्लाह का डर दिल में बिठा लो, अल्लाह तुम्हारे सारे काम खुद ठीक कर देगा। युस्लिह लकुम अअमालकुम, अल्लाह सारे काम ठीक कर देगा। अल्लाह सारे काम ठीक हो गए, जो गुज़िश्ता दिनों में मैंने गुनाह किए उनका क्या बनेगा? अल्लाह ताला फरमाते हैं वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारा हाल भी ठीक कर दिया, तुम्हारे माजी के सारे गुनाह माफ कर दिए। अल्लाह हाल भी ठीक हो गया, माजी के गुनाह माफ हो गया, मुस्तकबिल का क्या बनेगा? वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, अल्लाह ताला फरमाते हैं मुस्तकबिल में हर परेशानी से निकाल दूंगा। आप माशाल्लाह इतने लोग बैठे हैं, हर बंदा ही परेशान है। किसी को रिज़्क़ का मामला है, किसी को औलाद का मामला है, किसी को बीमारी का मसला है, किसी के घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, बच्चों का अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, कितने मसाइल है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन मसाइल का एक ही हल है, वमन यत्तक़िल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह युस्लिह लकुम अअमालकुम यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम यजअल लकुम मख़रजा। मुझसे डरो, तुम्हारा हाल भी ठीक कर दूंगा, माजी के गुनाह माफ कर दूंगा, आइंदा की परेशानियां भी हल कर दूंगा। यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा, सारे काम ही तुम्हारे आसान कर दूंगा। नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया जो बंदा अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके काम क्लोज कर देता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। जो अल्लाह से डरता नहीं है अल्लाह उसके काम बखेर देता है। अल्लाह ना करे बंदा बीमार हो गया, इसका इलाज जनाब इस्लामाबाद ही होगा, मुशक्कत है ना। एक बंदा जा रहा है, अजान की आवाज़ आई, किसी से मिलने जा रहा था, अजान की आवाज़ आई, उसने कहा चलो यार पहले नमाज़ पढ़ लो। मस्जिद में गया, उसने नमाज़ पढ़ी, जिससे मिलना था वो बंदा मस्जिद में ही था, उसका काम वहीं पे हो गया। दूसरे बंदे ने सोचा नहीं यार वो बंदा शायद चला ना जाए, वो उसके घर में गया, घर में जाकर देखा बंदा ही कोई नहीं, अब आधा घंटा बाहर खड़ा हो गया। तो जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके काम आसान कर देता है, जो अल्लाह से डरता नहीं है अल्लाह उसका काम बखेर देता है। तेरे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, अब अल्लाह ने तेरा रिज़्क़, तेरे मामलात बखेर दिए। नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया जो बंदा अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके काम भी करता है और अल्लाह उसकी आंखों के सामने गिना रख देता है। ये बड़ी अहम बात है। वो बंदा जिस हाल में होगा अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। फरमाया जो बंदा अल्लाह से नहीं डरता अल्लाह उसके काम बखेर देगा, अल्लाह उसकी आंखों के सामने फकर रख देगा, गरीबी रख देगा, हर वक्त रोता ही रहेगा, मेरे काम ही नहीं हो रहे, नमाज के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है, जुमे के लिए वक्त पे आना है मेरे पास टाइम नहीं है। अल्लाह ने तेरे मामलात बखेर दिए, तेरे पास टाइम होगा ही नहीं, क्योंकि तू अल्लाह से डरता नहीं है।
लेकिन अगर अल्लाह से डरने वाला बन जाए, अल्लाह तेरे सामने गिना रख देगा, तेरे दिल को सुकून दे देगा, तेरे मामलात सारे आसान कर देगा। तो ये नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है। तो मोहतरम भाइयों, रमज़ान का महीना आ रहा है। जिस तरह हमने कहीं पे जाना हो, हम पूरी उसकी तैयारी करते हैं। तैयारी करके जो जाए उसका सफ़र आसान होता है, जो बगैर तैयारी के जाए उसके लिए मुश्किल होती है। तो रमज़ान का महीना आ रहा है, अभी से अज़म कर लें, अल्लाह का तारुफ हासिल कर लें, अल्लाह को पहचानें, अल्लाह का डर दिल में बिठा लें, रमज़ान की सारी बरकतें हमें हासिल हो जाएंगी। लेकिन अगर बेखौफ रहे, कोई बात नहीं, खैर है, जो होगा सो देखा जाएगा। रमज़ान का पहला रोज़ा आ गया, कोई बात नहीं, खैर है, अभी 29 रोज़े पड़े हैं, 28 पड़े, 27 पड़े, 20 पड़े, 10 पड़े, उसका पूरा महीना ही गुजर जाता है। वो एक भी दिन अल्लाह से नहीं डरता, गफलत में सारा महीना गुजार देता है। और जिसने तैयारी करनी हो वो अभी से शुरू करता है, अभी से तैयारी करनी है, मैंने रमज़ान में ये काम करने हैं, मैंने रमज़ान में अल्लाह को मनाना है, रमज़ान में अल्लाह के सामने रोना है, उसके लिए मैंने ये तैयारी करनी है। तो अगर हम पहले तैयारी करेंगे तो रमज़ान की सारी खैर और बरकतें हम हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर अभी से ही नादान रहे, अभी से ही हमने अल्लाह से मुंह मोड़े रखा, तो फिर बाद लोगों को रमज़ान में भी तौफीक नहीं मिलती। दुआ है अल्लाह ताला जो सुना सुनाए उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।